प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से स्वागत करती हूँ आप सबको एक नए दिन में एक नए संदेश के साथ। क्या आप यीशु के आवाज़ को पहचान सकते हैं? अगर हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं, तो ध्यान रखिए, आपको कोई भी फंसा सकता है। यानी कि शैतान आपको किसी भी चाल में फंसा सकता है। तो आइए आज के वचन में हम देखते हैं कि मसीही विश्वासियों को ये कैसे समझाया जाए कि परमेश्वर कैसे हमसे बात करते हैं और हम उनकी बातों को कैसे सुन सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। बहुत से लोग ये सवाल पूछ सकते हैं, क्या आज के समय में यीशु बात करते हैं? अगर हाँ, तो हमें उनकी आवाज़ क्यों सुनाई नहीं दे रही है, या फिर मैं क्यों नहीं पहचान सकता हूँ? बाइबल कहती है, मेरी भेड़ मेरी आवाज़ सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलते हैं। इसका ये मतलब है कि यीशु कल भी बोलता था, आज भी बोलता है और फिर आने वाले कल में भी बात करेंगे। लेकिन हमें ये सीखना चाहिए कि उनकी आवाज़ को दुनिया के आवाज़ से, शैतान की चालों से और अपनी खुद की सोच से कैसे अलग रखकर पहचाना जाए। सबसे पहले यीशु हमसे कैसे बात करते हैं? बाइबल के लिखित वचन के द्वारा। दूसरा तिमोथी 3:16 में वचन कहता है, हर एक शास्त्र की पुस्तक परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर सीधे हमसे दिल से बात करते हैं। कोई एक वचन अगर अचानक कुछ परिस्थिति में, जीवन की ऐसे स्थिति में मेल खा जाता है, तो वो परमेश्वर की आवाज़ होती है। उदाहरण, जब हम चिंता में हो और हमें याद आए कि वचन में लिखा है, चिंता की कोई बात ही नहीं है, जो कि फिलिपियों की पुस्तक 4:6 में है, तो वहीं यीशु की सांत्वना देने वाली धीमी सी आवाज़ है जिसको हमें पहचानना है। दूसरा, पवित्र आत्मा के विचारों के द्वारा। यूहन्ना 14:26 में वचन कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएंगे। हमें मन में कभी कभी ऐसा विचार आ सकता है जो शांति, प्रेम और सच्चाई से परिपूर्ण रहता है। वो एक प्रेरणा हो सकता है जो हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है। परीक्षण का तरीका, क्या उस विचार से हमें शांति, प्रेम और विश्वास आता है? तो वो आवाज़ यीशु मसीह की है। तीसरा, प्रार्थना के समय मन की शांति के द्वारा। भजन संहिता 46:10 में वचन कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। जब हम सच्चे दिल से उसके पास आते हैं, यानी प्रार्थना करते हैं, और अचानक से हमारे दिल में शांति भर जाती है, वो जवाब यीशु की तरफ से आती है। हम किसी कठिन निर्णय में उलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन प्रार्थना के बाद मन हमारा स्थिर हो गया, तो ये संकेत है कि परमेश्वर ने हमें उत्तर दिया है अपनी शांति के उपस्थिति में। परिस्थितियों के द्वारा मार्गदर्शन। रोमियो 8:28 में वचन कहता है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत समय में यीशु मसीह हमारे कुछ दरवाजे को बंद कर देते हैं ताकि हम गलत रास्ते पर ना जाएं, बल्कि सही रास्ते के लिए अपेक्षा करें। परमेश्वर हमारे हालात को ऐसे मोड़ देते हैं कि हमें उसकी योजना समझ में आने लगे। यीशु की आवाज़ को पहचानने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा, बाइबल पढ़ना और मनन करना पड़ेगा। भजन संहिता 119-105 में वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरी सड़क के लिए उजियाला है। हर दिन अगर हम पवित्र बाइबल पढ़ने से उसकी आवाज़ को अभ्यस्त हो जाते हैं, तो वो हर एक परिस्थिति में पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात करता है और हमें झूठी आवाज़ों से बचाता है।
प्रार्थना और चुप्पी में रहना। सिर्फ बोलते रहना प्रार्थना नहीं है, सुनना भी ज़रूरी है। परमेश्वर अक्सर तभी बात करते हैं जब हम चुपचाप होकर शांत मन में उसको सुनने के लिए तैयार होते हैं। ध्यान देना है कि आवाज़ में क्या भाव है। यीशु की आवाज़ कभी डर, दबाव या भ्रम में ही लाती। दूसरा तीमुथियुस 1:7 में वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यदि आवाज़ हमारे अंदर डर पैदा करते तो वो परमेश्वर से नहीं है बल्कि जगत से है या फिर हमारे सोच से है। यदि प्रेरणा पवित्रता और भलाई की तरफ ले जाए तो वो यीशु की तरफ से है। यीशु की आवाज़ की नकल करने वाली आवाज़ें वो सिर्फ शैतान की ही आवाज़ हो सकती है। शैतान केवल चोरी करने और नाश करने के लिए आता है, ऐसा यूहन्ना 10:10 में लिखा गया है। वो झूठ बोलता है, दोष देता है और निराश भी करता है। वो हमें ऐसा बोलता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू झूठा है, तू चोर है, तू कभी ऊपर नहीं उठ सकता, तू हमेशा नीचे गिर के रहेगा। लेकिन ईश्वर हमें नाराज नहीं करते। वो बोलते हैं कि मेरे द्वारा तू सब कुछ कर सकता है। ये सब बातें शैतान की आवाज़ है, जैसे हम इसको पहचान नहीं सकते, लेकिन यीशु ऐसा नहीं बोलते। अपनी आत्मिक सोच या भावनाएं, कभी कभी हम अपनी भावनाओं को परमेश्वर की आवाज़ समझ लेते हैं। तो कैसे पहचाने परमेश्वर की आवाज़? अगर हमारी भावना बाइबल के कोई वचन से मेल नहीं खाती तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो हमारी ओर से है। यीशु की आवाज़ पहचानने के लिए 5 संकेत है। शांति और विश्वास, वचन के अनुरूप होता है, पवित्रता और प्रेम की ओर प्रेरित करता है, धीरज और नम्रता के साथ आता है, लंबे समय तक पुष्टि मिलती है। यीशु मसीह आज भी बात कर रहे हैं। सवाल ये नहीं कि वो बोलते हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। प्रकाशित वाक्य 3:20 में वचन कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके साथ भीतर आकर भोजन करूँगा। आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह के साथ हम आए और परमेश्वर से एक छोटी सी निवेदन करते हैं। प्रिय प्रभु यीशु, हमारे आत्मा के कान खोल दे कि हम तेरी आवाज़ को सुन सके और पहचान सके। जो झूठी आवाज़ें हैं वो हमसे दूर हो और हमें उनसे तुम बचा लो। हमें अपने वचन में गहराई से चलने के लिए सिखा। जो तू बोलता है हम भी वही सुने और उस पर चलें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर आज का वचन आपसे बात की है तो निश्चित रूप से अपने परिवार या दोस्तों के साथ ये वचन को शेयर करें। कमेंट में आमीन लिखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिए ताकि मैं आपको और आत्मिक भोजन दे सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन।